हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से ही ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसी कड़ी में वो 10,000 लड़ाकों वाली सुलेमानी फोर्स बना रहा है, जिसमें सीरिया, इराक, हिजबुल्ला और हूती के लड़ाके भर्ती किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ईरान और हिजबुल्ला में से सबसे पहले इजराइल पर हमला कौन करेगा, या फिर ईरान हिजबुल्ला के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर सकता है। दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने 2 खुफिया सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। CNN का कहना है कि ऐसा दिख रहा है कि हिजबुल्ला स्वतंत्र रूप से यानी कि अकेले ही इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। हिजबुल्ला का ईरान से पहले ही इजराइल पर हमला करने का प्लान है। वहीं इजरायली सेना के अधिकारियों का मानना है कि ईरान के बजाय हिजबुल्ला इजराइल पर आने वाले दिनों में एक बड़ा हमला कर सकता है, जिससे बड़े स्तर पर युद्ध का खतरा हो सकता है। दरअसल 30 से 31 जुलाई 2024 की रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में IDF के एक हवाई हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फाउद शुक्र की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही हिजबुल्ला इजराइल से बदला लेने की आग में जल रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को बड़े पैमाने पर युद्ध करने की धमकी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। वहीं CNN को एक सूत्र ने बताया कि आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला करने की तैयारी में हिजबुल्ला ईरान से 2 कदम आगे चल रहा है। CNN का कहना है कि कई अधिकारियों ने यह बात कही है कि ईरान अभी भी इजराइल पर जवाबी हमला करने के फैसले पर सोच विचार कर रहा है। CNN को एक सूत्र ने बताया है कि हिजबुल्ला बिना कोई संकेत दिए कुछ हमलों से इजराइल पर अटैक की शुरुआत कर सकता है। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि हिजबुल्ला कैसे और किस तरह से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। और तो और अभी तक हिजबुल्ला की प्लानिंग को लेकर कोई खुफिया जानकारी भी सामने नहीं आई है। इसी को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योव गालंट ने एक चर्चा में भाग लिया, जिसमें एक विषय पर बात हुई कि इजरायली नागरिकों को अग्रिम चेतावनी कब जारी की जाए और इसकी सोशल गाइडलाइंस को कब अपडेट किया जाए। हालांकि इस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि इससे खुफिया सूत्र उजागर हो सकते हैं। वहीं इजराइल ने चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने हिजबुल्ला और ईरान को संदेश भेजकर कह दिया है कि उनके जवाई हमले में अगर किसी भी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा होगा। वहीं न्यूज एजेंसी पोलिटिको ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने तेहरान में बड़े स्तर पर जवाबी हमला करने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।